नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम सर आप सभी का हिंदी क्लास में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ेंगे। तो देखिए, चर्चा करते हैं वर्णमाला पर। वर्णमाला अध्याय क्या है? वर्णमाला है। तो देखिए, वर्णमाला में सबसे पहली बात है कि हेडिंग हमारी है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात है कि वर्ण कहते किसे हैं? तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई है। दोस्तों, जिस प्रकार ईंट घर नहीं है लेकिन घर बनाने की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, ईंटों से हम क्या करते हैं? घर बनाते हैं, सबसे छोटी इकाई है। उसी प्रकार वर्ण जो है वो भाषा नहीं है लेकिन भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए, वर्ण से बड़ा क्या है? शब्द है। क्या है? शब्द है। और उसके बाद वाक्य और उसके बाद भाषा। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जबकि स्वयं भाषा क्या है? सबसे बड़ी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई है। बड़ी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जबकि स्वयं भाषा सबसे बड़ी इकाई है। हम दूसरे शब्दों में भी परिभाषा दे सकते हैं कि वर्ण को और क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सार्थक एवं स्वतंत्र उच्चरित ध्वनि। सार्थक एवं स्वतंत्र उच्चरित ध्वनि संकेतों को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? ध्वनियाँ निकालते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि कैसी ध्वनियाँ सार्थक ध्वनियाँ होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। पेड़ पौधे भी ध्वनियाँ निकालते हैं पशु पक्षी भी ध्वनियाँ निकालते हैं, लेकिन हमने क्या उनके लिए वर्णमाला बनाई? नहीं बनाई। क्योंकि कैसी ध्वनियाँ होनी चाहिए? सार्थक ध्वनियाँ होनी चाहिए जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, जैसे आ क ख ग। ठीक है, कैसी ध्वनियाँ होनी चाहिए? जैसे आ क ख ग। क ख ग, ये कैसी ध्वनियाँ हैं? ये सार्थक ध्वनियाँ हैं। और पेड़ पौधे ध्वनियाँ निकालते हैं और पशु पक्षी भी ध्वनियाँ निकालते हैं। गाय जैसे रमाती है, शेर क्या करता है? दहाड़ता है। तो उनके लिए वर्णमाला बनाई? नहीं बनाई। तो वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है। और कैसी इकाई है? सार्थक इकाई है। और कैसी इकाई है? लिखित इकाई है। भाषा की कैसी इकाई है? लिखित इकाई है। ठीक है, क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, जबकि ध्वनि भाषा की कैसी इकाई है? ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी और मौखिक इकाई है। कैसी इकाई है? मौखिक इकाई है। ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि बाण भय अखंड मूल ध्वनि है। बाण भय अखंड मूल ध्वनि है, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। वो क्या है? वो बाण है। ठीक है। अब अगला प्रश्न आगे देखिएगा। अगला पॉइंट है कि बाणमाला क्या है? बाणमाला। अब हम इसकी भी बात करेंगे कि वर्णमाला की परिभाषा क्या होगी और वर्णमाला का मतलब क्या होता है। तो देखिए, वर्णमाला का मतलब होता है वर्णों की माला। क्या होता है? वर्णों की माला। वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। जिस प्रकार एक महिला
अपने गले में मोतियों की माला को पहनकर वो माला जैसे गले में सुशोभित होती है, सुंदर प्रतीत होती है, उसी प्रकार वर्णमाला में मोतियों की तरह बाण होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? क्रमबद्ध होने चाहिए, एक सीक्वेंस में होने चाहिए। तो वर्णमाला की परिभाषा है कि वर्णों के क्रमबद्ध, वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? समूह को बाणमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? बाणमाला कहते हैं, कैसा क्रम होगा? वर्णों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित, अर्थात एक सीक्वेंस में कायदे से, ठीक है, बैठे हुए होंगे। इस समूह को हम क्या कहेंगे? बाणमाला कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला पॉइंट है कि हिंदी बाणमाला में कितने बाण होते हैं? तो हिंदी बाणमाला में दोस्तों 52 बाण होते हैं। कितने बाण होते हैं? 52 बाण होते हैं। कितने बाण होते हैं? 52 बाण होते हैं। और इन 52 बाणों को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी पूछ लेता है। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं इन सभी में क्या होता है? बाणमाला से 1 से 2 या 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हिंदी बाणमाला में 52 बाण होते हैं। और हिंदी बाणमाला को कितने भागों में बांटा गया है? हिंदी बाणमाला को कितने भागों में बांटा गया है? माला को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, हिंदी बाणमाला के जो 2 भाग हैं वो देखिए, एक है स्वर और दूसरे व्यंजन। एक तो स्वर हैं, दूसरे कौन से हैं? व्यंजन हैं। ठीक है, तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? ये भी एक प्रश्न आता है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, बड़ी गलतियां होती हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जबकि व्यंजनों की संख्या कितनी बताई जाती है? 33 बताई जाती है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, स्वतंत्रता पूर्वक होता है, अर्थात हम कह सकते हैं बिना किसी अवरोध विघ्न बाधा के होता है। स्वतंत्रता पूर्वक होता है अर्थात बिना किसी अवरोध या बिना किसी बाधा के होता है, तो वह होता है तो वह स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की कितनी संख्या है? 11 है। तो लगे हाथ हम व्यंजन की भी परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण कैसे होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। कैसे होता है? स्वरों की सहायता से होता है। सहायता से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन
कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम स्वरों की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से स्वर होते हैं। तो देखिएगा आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर होते हैं। और इनकी मात्रा को भी देख लेते हैं। तो छोटे आ की कितनी मात्रा होती है? 0 मात्रा होती है। बड़े आ की मात्रा इस प्रकार होती है और छोटी ई की मात्रा इस तरीके से लगती है और बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार होती है। छोटे ऊ की मात्रा ये इस प्रकार होती है जबकि बड़े ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है। ए की 1 मात्रा होती है, ए की 2 मात्राएं, ओ की 1 मात्रा और औ की 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए आगे देखिएगा अगला पॉइंट स्वरों का वर्गीकरण। क्या है? स्वरों का वर्गीकरण। अब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वर्गीकरण, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इनका वर्गीकरण देखिए। स्वरों को